अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के सेकंड टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के सेकंड टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट लाइन स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द periodic table offers valuable insight into their physical properties such as their physical state and atomic radii as well as their electronic structure and chemical reactivity। मैं आपको इसका समझाती हूँ कि ये लाइन क्या है। इसको पहले आप रीड कर लें। उनमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को जब आप समझते हैं तो आप उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और केमिकल एक्टिविटी के बारे में। अब ये कैसे बता रहा है हमें देखें। जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं, उनके अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को, तो हमें पता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उनका क्या कहता है, साइज़ एटम का इंक्रीज़ करता है, तो उनका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ कर देता है। इसलिए जो पहले 3 लाइन्स उन्होंने हमें यही बताया कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं तो वो हमें उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। ये आपको लाइन समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स, अब हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। द पीरियड नंबर इंडिकेट्स शेल नंबर। पीरियड नंबर कौन से होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखे होते हैं पीरियोडिक टेबल के। द पीरियड नंबर इंडिकेट्स शेल नंबर। शेल, अब आपको पता है जो एलिमेंट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। जो पीरियड नंबर है वो शेल नंबर बताता है। अब जो फर्स्ट पीरियड में है उनमें एक शेल होती है, जो सेकंड पीरियड में उनमें 2 शेल्स होती हैं। पीरियड नंबर कौन से कितनी शेल नंबर बताता है कि इस एटम में कितनी शेल्स। अब जो थर्ड पीरियड में उन सब एलिमेंट्स में 3 शेल्स होंगी, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड में तो उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी? 3, के, एल और एम। हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन थर्ड शेल। जब उसमें 3 शेल्स होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाली शेल में होगा। सबसे लास्ट वाली शेल कौन सी होगी? थर्ड शेल कौन सी होती है? एम। द स्पेसिफिक सब शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। अब हमें ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट 2 जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक हैं, जो 3 से 12 तक हैं वो क्या ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और जो 13 से 18 तक है वो पी ब्लॉक है। और जो नीचे 2 लाइंस हैं, लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब 10 स्पेसिफिक सब शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। अब मैंने ब्लॉक्स का भी आपको बता दिया है। फर्स्ट 2 ग्रुप एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 डी ब्लॉक है, और 13 to 18 कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। इफ़ एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड में तो उसमें कितनी शेल्स होंगी? 3 इन द एस ब्लॉक मीन्स फर्स्ट 2 ग्रुप में से किसी में है वो, मतलब ग्रुप नंबर 1 या 2 का एलिमेंट है। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन 3s सब शेल। जब उसमें टोटल 3 शेल होंगी और जो ब्लॉक होगा वो s होगा, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होगा? 3s में। आगे अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया है। तो पीरियड नंबर कितने इंडिकेट क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लास्ट शेल में होगा, और जो जिस ब्लॉक से एलिमेंट ब्लॉक करेगा उसी सब शेल में, जिस ब्लॉक से अब एस ब्लॉक में है तो एस सब शेल में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। पहले पॉइंट में उन्होंने ये बताया। अब हम सेकंड पॉइंट स्टडी करते हैं। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल एंड ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल में, और जो ब्लॉक है वो इंडिकेट करता है कि वैलेंस शेल किस सब शेल में होगा। और ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर इंस्टेंस एन एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड मीन्स उसके अराउंड टोटल कितनी सब शेल्स हैं? शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। जो पीरियड नंबर है वो शेल को इंडिकेट करता है, नॉट अ सब शेल। एंड ग्रुप 2 मीन्स उसमें ग्रुप 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 1 और 2 किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से। द एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है?
3 हैं। ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। 1 और 2 किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक से। मीन्स के जो एटम है उस 3 सब शेल है, एस ब्लॉक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द 3s सब शेल विच मीन्स दैट द एक्स वुड बी मैग्नीशियम। अब आप पीरियोडिक टेबल में जाकर देखें तो वो मैग्नीशियम होगा, पीरियड 3 होगा, ग्रुप 2 होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी हमें पता है 12, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर एनदर एग्जांपल, एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप 13। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे, पीरियड 3 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी? 3 होंगी। और अभी लास्ट 2 लाइंस में भी उन्होंने इस अबव जो एग्जांपल दी हुई उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन अबव एग्जांपल द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स एस इट इज़ फाउंड इन द पीरियड 3, सो इट हैज़ 3 शेल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, इट मीन्स दैट द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द थर्ड शेल। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है और ये पीरियड नंबर 3 से भी बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 3 में है। जब पीरियड 3 है तो इसमें 3 शेल्स होंगी और ग्रुप 13 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अब यही जो पीछे एग्जांपल हमने लास्ट लाइन में पढ़ी है उसी को एक्सप्लेन करा। इट मीन्स दैट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 क्यों है? क्योंकि ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, आर इन द थर्ड शेल। थर्ड शेल में क्यों? थर्ड शेल इसकी वैलेंस शेल होगी क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 3। थर्ड शेल कौन सी होगी? एम। आगे है द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, फर्स्ट शेल में 1s2, सेकंड शेल में 2s2, 2p6 एंड थर्ड शेल में 3s2 एंड 3p1। अब हम लास्ट लाइन इसकी स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब हमने फर्स्ट पे पढ़ा था उसमें बताया ऑफर अ वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के भी बारे में बताता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। अब हम नेक्स्ट क्विक चेक करते हैं, वो मैं आपको पेज पर लिख के शो करवाती हूँ अभी। अब हम क्विक चेक नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट ये है, एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। ग्रुप 14 मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 4। पीरियड 2 मीन्स इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी हैं? टोटल 2 शेल्स हैं इसमें, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है शेल नंबर 2 में होंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं हम। क्विक चेक नंबर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो हमें ऊपर एक्स दिया हुआ एटम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। सबसे पहले हमने शेल्स लिख लेंगे। कितनी शेल्स हैं? 2, 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसके वैलेंस शेल जो है वो 2s और 2p इसकी वैलेंस शेल है जो है कि l। इसमें टोटल कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 14 है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये ब्लॉक पी में होगा। वो ग्रुप 14 मैंने आपको बताया, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक कौन से ब्लॉक होते हैं? ब्लॉक पी। तो ये ब्लॉक पी से, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसके काउंट करें तो वो 6 बनते हैं। अब आप इसका हम करेंगे, ये भी इसका सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। जो हमने फर्स्ट एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी लिखी वो एक्स एलिमेंट, अभी हम उसको नहीं जानते। आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। हमने अब उसका ब्लॉक भी फाइंड करना है और आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक में पहले ही आपको बता चुकी हूँ कौन से ब्लॉक से ये बिलोंग करता है? पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक से क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि ग्रुप 14 में है, और ग्रुप 14 किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है, ब्लॉक पी। अब आपने इसके आंसर में सिंपली लिख देना है, इट्स बिलोंग्स टू द ब्लॉक पी। ब्लॉक पी हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट, इसी का जो उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो था कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। वो पीरियड 2 से बिलोंग करता था, ग्रुप था 14। अगर हम इसमें देखें तो वो कौन सा एटम बनता है? कार्बन। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी देखते तो उसमें क्या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आगे 4। सेकंड सब 2s2 सब शेल में भी 2 और 2p2 में भी 6, तो टोटल 6 हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 6। अब ये इसका पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे इसका लिख देना है, द एलिमेंट इज़ कार्बन। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्विक चेक का क्वेश्चन नंबर बी करेंगे जो कि है, प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड 4 एंड ग्रुप
17 पीरियड 4 मीन्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी हैं 4 और ग्रुप 17 मीन्स जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है हमारे पास 4। यहाँ तक को आपको समझ आ गई होगी जितना मैंने अब आपको समझा दिया है। तो अब हम जो एलिमेंट उसको सपोज एक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं अभी पता कि कौन सा एलिमेंट, उन्होंने वैसे भी कह दिया कि पीरियोडिक टेबल से हमने कंसर्न नहीं करना। अब हम 4 शेल्स है, सबसे पहले हम 4 शेल्स लिख लेंगे विद देयर सब शेल्स, फिर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 4। फर्स्ट 1s शेल कौन सी होती है K शेल होती है। 2s और 2p मिला के कौन सी शेल बन जाती है L शेल। 2 और 2 इंडिकेट करता है ये सेकंड शेल है। और थर्ड शेल 3s 3p एंड 3d ये थर्ड शेल है, वो कौन सी है M शेल। और 4s एंड 4p इसमें और भी सब शेल आती हैं 4d एंड 4f में मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसका इनसे कोई कंसर्न नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखी। 4 सब शेल है वो जो कहना। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d को हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले 4s में फिल होती है, फिर 4p में, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचें तो 3d में होंगे, लेकिन वहाँ 4p में भी एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसलिए अब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। ये इसकी क्या आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। I hope you find this video will be helpful to you. For this form of informative videos, like and subscribe my channel. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।